सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 2 का आज छठवां पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो छठवें पार्ट में जो बचा हुआ है वो ये है कि इस प्रकार पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी पतंग को उड़ाते समय अपने आप को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं तथा प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों व आशाओं का रंग बिरंगा सपना सा लगता है, जिसमें बच्चे उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिन ऊंचाइयों में पतंग अपनी हदें पार कर जाती हैं। इस प्रकार बच्चे अपने छिद्र के समान छोटी सी आशाओं द्वारा पतंग की ऊंचाइयों को छूने के प्रयत्न करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पतंग जो है मनुष्य के उद्देश्य का प्रतीक है। इसमें भाव पक्ष है कि डूबते को तिनके के सहारे के समान बच्चे अपने चंचल संतुलित शरीर के द्वारा अपने को आपको पतंग के सहारे ही बचाते हैं। बच्चों की आशाओं व उमंगों की ऊंचाइयों के प्रतीक के रूप में पतंग की ऊंचाइयां हैं। कला पक्ष सहज सरल प्रवाहमयी भाषा का सौंदर्यात्मक प्रयोग है। उर्दू व तद्भव शब्दावली का प्रचुरता के साथ साथ तत्सम शब्दों का भी उचित मात्रा में प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग पूरी पंक्ति में देखने को मिलता है और नए उपमानों, नए प्रतीकों व नए बिंबों का सौंदर्य वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। पतंग का मानवीकरण हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मानव की भावनाओं को, मानव के उद्देश्य को पतंग के रूप में बताया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें कवि ने बच्चों द्वारा बिना किसी डर के चंचलता से छत पर पतंग उड़ाने तथा उड़ाते समय गिरने के बाद फिर उसी उत्साह से पतंग उड़ाने का जो दृश्य है उसे प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि बच्चों की अत्यधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि में भी सकारात्मकता प्रस्तुत की है, यानी कि जो नकारात्मक है उसे भी सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और कहते हैं कवि कि ये मस्ती से पूर्ण चंचलता बच्चे यदि कभी बिना किनारे वाली खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं और गिरकर चोट आदि लगने के बाद अगर बच जाते हैं, तो ये बच्चे और अधिक उत्साह और निर्भयता से शरद ऋतु में सूर्य की सुनहरी किरणों के निकलने का इंतजार करते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, अर्थात सूर्य के निकलने का शरद ऋतु में इंतजार करते हैं। सूर्य की सुनहरी किरणों के निकलने का इंतजार करते हैं और दिन निकलने पर उत्साह व आनंद के साथ पतंग उड़ाते हैं। अर्थात बच्चों का मन जो है बिल्कुल स्वच्छ और बहुत ही कोमल होता है, जो सभी प्रकार के जो चोट हैं, आघात हैं, उनको शीघ्रता से भूलकर और फिर से उनके मन में उमंग, आशा और उम्मीद का संचार होता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है
उनके बेचैन पैरों के पास। और इस समय पृथ्वी का तेज गति से ऋतु परिवर्तन करने अथवा उनकी परिक्रमा को पूरा करने का इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द भादों आकर जाए और शरद ऋतु का जो बसंत है वो शुरू हो, और जिससे बच्चे अपनी नई नई गतिविधियों व नई नई उमंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखते हैं। वो अपनी चंचलता के द्वारा नई आशाओं व उमंगों को पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद प्रकाश व रात के बाद सुबह का आगमन निश्चित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली रात आती है, श्वेत रात आती है। हर दुख के बाद एक सुख आता है और रात के बाद दिन आता है। ठीक है, तो उसी का बच्चे इंतज़ार करते हैं। आज के लिए बस इतना। आगे का जो अंश है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।